Good morning. Welcome to part 7. God says yes to me. भगवान मुझे हाँ कहते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है इसका नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ। अभी तक हमने 6 पार्ट आप सबके साथ शेयर किए। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा सिखाने वाला नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह फ्रेशर हूँ। बस ये फ़र्क है कि जो चीज़ें मैं नई नई सीख रहा हूँ वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस जो नई नई चीज़ें मुझे लगती है कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए वो मैं आप सबके साथ कर रहा हूँ शेयर। अभी तक मैंने आप सबके साथ 6 पार्ट शेयर किए, तो आई होप आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए होंगे, पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए होंगे। जैसी भी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, जैसी भी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं वैसे ही हम जी सकते हैं। हम अलग अलग रिलीजन से हैं, राइट? लेकिन जो ऊपर वाला है उसने तो हमें एक ही बना के भेजा है ना। वही 2 हाथ पैर, 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, राइट? हम अलग अलग रिलीजन से हैं, लेकिन हम सबको चलाने वाली सिर्फ एक शक्ति है और वो है भगवान। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग रिलीजन से हैं, तो कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है। मुझे है ना, हमारे भगवान है, इसमें एक सबसे ज़बरदस्त और एक अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये हमें कभी भी ना नहीं करते। यस, ट्रस्ट मी, गॉड सेज ऑलवेज यस। ये हमें हमेशा हाँ कहते हैं, मना नहीं करते बिल्कुल भी, सच्चाई है। और जो मैं आप सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी 70% प्रॉब्लम सोल्व आउट कर देगा। ये टॉपिक जो आज का मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया है कि गॉड नेवर सेज नो। ये कभी भी ना नहीं करते, दे ऑलवेज सेज यस। ये हमेशा हाँ करते हैं। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि मैंने ऐसा किस तरीके से कहा। एक पर्सन है, वो कहता है कि मैं बहुत मोटा हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? यस, व्हाई नॉट, श्योर। आप मोटे हो, आपको कोई प्यार नहीं करता, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, राइट? भगवान हमेशा हाँ कहते हैं। वहीं अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर दूँ, दूसरा पर्सन है, वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि शुक्रिया भगवान जो मेरे दोनों हाथ पैर सलामत है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के तो ये भी सलामत नहीं है। वो कहता है मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है मेरी वाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ। तो आपको क्या लगता है भगवान क्या कहते हैं? यस, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही होगा। आप खुश हो, आपकी वाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ अच्छी है, आप अमीर हो, यस, व्हाई नॉट, श्योर। आप सक्सेसफुल हो, आप हेल्दी हो। मैंने ऐसा आपको क्यों बोला? आप एक बात बताओ, एक पर्सन को आप नोट करो जो हमेशा अपने लाइफ में कंप्लेन करता रहता है कि मेरी जॉब ठीक नहीं है, मेरी लाइफ ये नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। वो हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में कहता रहता है कि मैं ये हूँ, मुझे ये दिया, मुझे ये दिया है।
मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? चलो भगवान जो करे वो अलग बात है, आपको क्या लगता है वो खुश है? नहीं। और क्या उसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही? यस, आ रही है। तो वो वाकई में ही दुखी है यार, उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। वहीं दूसरा पर्सन जो बोलता है कि मैं खुश हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता है, कहता है मैं अमीर हूँ, तो आपको क्या लगता है वो गरीब होगा? नहीं, क्योंकि वो उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अफर्मेशन है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। अफर्मेशन के बारे में भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा आगे, बट अभी मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे हिंदू मैथोलॉजी में एक चीज़ सिखाई गई थी। मैं जब छोटा था तो मुझे भी ये चीज़ बताई गई थी कि पूरे 24 घंटे में से है ना, किसी भी समय किसी भी टाइम एक बार सरस्वती माता हमारे जो टंग है, जिह्वा बोलते हैं हिंदी में इसको, जीभ, तो हमारी जीभ पे विद्यमान होती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम 24 घंटे में जो भी थॉट बोलते हैं उसमें से कोई एक थॉट सच होता है। एंड यू डोंट नो एंड आई डोंट नो कि कौन सा थॉट सच होगा, बट यस, ये बात श्योर है कि होगा ज़रूर। तो जब से मुझे ये चीज़ पता चली ना कि 24 घंटे में कोई भी बात जो हम बोलते हैं वो सच होगी, कोई भी एक बात, या हो सकता है दो भी हो, तीन भी, वो अलग बात है, लेकिन मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक बात सच होगी। तब से मैंने सबसे पहले अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने वर्डिंग्स पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि मैं बोल क्या रहा हूँ लोगों को, कि कहीं मैं किसी को गलत तो नहीं बोल रहा। ये मैंने नोट करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो कि ये बात सच है या झूठ है कि 24 घंटे में जो चीज़ मैंने आपको बताई वो होती है नहीं होती, बट इसके पीछे की एक साइंस के हिसाब से मैं आपको बात बताना चाहूँगा। ये बात बताने का पर्पस इतना था कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, पहले कॉन्शियस माइंड तक जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगी, जैसे अब मेरे हो गई। तो ये क्या था कि जब हमें बोलना ही है तो हमें अच्छा बोलना चाहिए ना, क्यों हम किसी को बुरा बोले? मान लो आपकी किसी के साथ फाइट हो जाती है, आपने गुस्से में बोल दिया गलत सलत, और उसमें से कोई बात सच होगी, तो आप ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर उसकी गलती नहीं थी और फिर भी आपने सुना दिया उसको और वो सच हो गई, तो ये सच्चाई है। आप जो भी चीज़ बोल रहे हो ना, उसमें से कुछ चीज़ें तो सच होगी, और ये चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐड कर लो, जैसे मैंने अपने में डाल लिया। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की, हो सकता है ज़्यादातर लोगों को पता हो और ना भी पता हो, तो जिन लोगों को नहीं पता ना, उनके पास ये कॉन्शियस माइंड में गई है इन्फॉर्मेशन, तो अब से है ना वे अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि कहीं मैं किसी को गलत तो नहीं बोल रहा। ये इसके अलावा मैं पॉजिटिव चीज़ें तो शेयर कर रहा हूँ ना लोगों के साथ, पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ ना, सबके भले की बात बोल रहा हूँ ना, और वो आराम आराम से है ना हमारा ह्यूमन बिहेवियर बन जाएगा। तो हमें बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि हम किसी को गलत तो नहीं बोल रहे, हम पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर रहे हैं ना, अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं ना लोगों के साथ। तो ऐसा हमें करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर बन जाएगा ऐसा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आप सबके साथ होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो भी आप सबके साथ शेयर करना है मुझे। वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप बोल रहे हो उसी को ही भगवान कह रहे हैं कि यस हो गया आपके साथ।
ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सोच भी रहे हो ना, वैसे थॉट आपके अंदर आ भी रहे हैं। आप देखो, किसी को बोलना वो तो अलग बात है। आपने किसी को मान लो कुछ गलत बोला, तो भगवान तो कह ही रहे यस होगा। उसके अलावा अगर आप सोच भी रहे हो ना किसी के बारे में, या आप खुद के बारे में भी, तो वो भी चीज़ होगी। देखो क्या है कि ये है ना, सारी चीज़ कड़ी से जुड़ी हुई है। कड़ी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 7 है, तो ये है ना, सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने लास्ट वेबिनार को जब शुरू किया तो उसमें शुरुआत में मैंने बोला था कि जो न्यू विजिटर्स है ना, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले पार्ट से शुरू करें, तो ये सारी चीज़ें आराम आराम से उनको समझ आएगी। लास्ट वेबिनार में मैंने जो मतलब इससे पुराने वेबिनार्स हैं, उसमें मैंने आपके साथ एक चीज़ बोली थी कि वी बिकम वॉट वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। हम जिस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टाइम सोचते हैं, वो ही हम बनने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसा उसमें मैंने वेबिनार में आपको बताया कि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इससे मैंने बोला कि भगवान कभी मना नहीं करते। तो ये सारे पार्ट है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा यही होगा कि सोच के बोलो। बिना सोचे बोलने से तो प्रॉब्लम ये लगा लो कि आप खुद के लिए ही क्रिएट कर लोगे। आपको ये चीज़ नोट करनी होगी कि आप क्या बोल गए, गलत तो नहीं बोल दिया किसी को। सो यूज़ बेटर वर्ड्स, पॉजिटिव बोलना शुरू करो। नोट करो मैं क्या बोल गया, किसी को अब्यूज़ तो नहीं कर दिया अनजाने में, गलत बात तो नहीं बोल दी मैंने। जिससे भी मिलो पॉजिटिव चीज़ें शेयर करो। अच्छा, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ अफर्मेशन की बात शेयर की थी, सो एक है ना, इसके साथ एक चीज़ और ऐड करो, सेल्फ अफर्मेशन। इसका मैं आपको एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ कि पुराने वेबिनार में मैंने एक स्टोरी शेयर की थी मोहम्मद अली के बारे में। रेसलर थे वे। तो उनका क्या हुआ था, स्किल उन्होंने अच्छे से अपनी परफेक्ट कर ली थी, राइट। जब उनका मैच हुआ, फाइट शुरू हुई, तो स्किल तो उनकी परफेक्ट काम आई। उन्होंने पंचेस मारे ओपोनेंट पे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुए। अब उसमें उनकी थोड़ी ना गलती है, नहीं हुए कनेक्ट। तो जो सामने वाला ओपोनेंट होता है, उन्होंने एक पंच मारा और वो मतलब मोहम्मद जो थे, उनके सीधा फेस पे पड़ा। फेस पे पड़ते ही वे सीधा जमीन पे गिर गए। अब वहां पर उनका जो मोटिवेशन था वो काम आया, ना कि स्किल काम आई। देखो, स्किल अपने आप में है, राइट, वो गलत नहीं है, वेरी गुड, स्किल होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मोटिवेशन मींस सेल्फ अफर्मेशन। मोहम्मद अली रिंग में जाने से पहले खुद को एज ए चैंपियन मानते थे। वो बोलते थे खुद को कि यू आर चैंपियन। और जैसा वे बोलते थे, जैसा उन्होंने सेल्फ अफर्मेशन किया, तो वो रिंग में उस तरीके से परफॉर्म करते थे। तो जैसा मैंने आपको स्टोरी बताई कि जब वो गिर गए तो वहां पे उसकी स्किल काम नहीं आई, उनका आया सेल्फ अफर्मेशन काम। उनके जो माइंड में चल रहा था ना, वो यही था, यू आर द चैंपियन, यू आर द चैंपियन, यू आर द चैंपियन। और बस उसी वजह से वो दोबारा खड़े हुए, उन्होंने दोबारा पंच मारा और वो सीधा ओपोनेंट पे कनेक्ट हुआ, और जो सामने वाला ओपोनेंट था वो नॉकआउट हो गया, वो गिर गया भाई। तो अच्छा, अब एक और बात है, अगर सामने वाला ओपोनेंट भी सेल्फ अफर्मेशन करता तो हो सकता है वो भी दोबारा खड़ा हो जाता।
तो है ना, अपने आप में सेल्फ अफर्मेशन बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। आप भाई बोल क्या रहे हो? आप खुद को किस नज़रिए से देखते हो? मैंने आपको लास्ट वेबिनार में शेयर किया था ना कि नज़र देने से अच्छा है नज़रिया देना। वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप नज़रिया किस नज़र से देखते हो खुद को? क्या आप खुद को गरीब नज़र से देख रहे हो या अमीर नज़र से? अच्छा, एक चीज़ और है कि है ना, आप मान लो आप अमीर बनना चाहते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज़ तो करो ही आप, लेकिन किस वे में यूज़ करना है ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। आप करो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, रहा हूँ, इस तरीके से। जैसे मैं अमीर हूँ, ये बात नहीं, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं कामयाब बन रहा हूँ। यूज दीज वर्ड्स। एंड मैं आपके साथ बेट लगा सकता हूँ इस चीज़ में कि आप इसको कुछ महीनों के लिए यूज़ करो, सिर्फ कुछ महीनों के लिए, फ्यू मंथ्स। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी जिस नज़रिए से आप खुद को देखते हो, मैंने आपको बोला ना नज़रिया, तो जिस नज़रिए से आप देखते हो ना और जो खुद को मानते हो, उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा लो बस। जैसे मान लो कि लाइक अभी मैं रिच का ही एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अमीर बन रहा हूँ, तो इस तरीके से मतलब रहा हूँ तरीके की अफर्मेशंस का यूज़ करो। सो आई होप कि अभी तक जो मैंने आप सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इम्पोर्टेंट होगी। कोई अगर आपको चीज़ नहीं समझ आती या आप ये चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाए जाएं, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मुझे भी पता चल सके ना यार कि मेरी ऑडियंस वाकई में इंटरेस्टेड है भी या मैं बस डालता जा रहा हूँ और कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं। देखो यार, सीधी बात है, वी आर एंजल्स, हम भगवान की देन है। और मैं नहीं चाहता कि यार हम लोगों की तरह मतलब आए, जिंदगी काटी, जी भी नहीं, जिंदगी काटी और चले गए। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि यार हम जिंदगी जीने आए हैं, तो हम जिंदगी जी के जाएंगे ना, और अपना नाम बना के जाएंगे। कि यार देखो, मेरा सिर्फ गोल इतना है कि यार जो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ ना, जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं उनको सिखा सकूं, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एंड आई होप कि अगर आप मेरा वेबिनार इस टाइम तक सुन रहे हो, मुझे नहीं पता कि कितनी लंबी हो गई ऑडियो ये, बट इतना मुझे पता है कि अगर आप अभी तक मेरी ऑडियो सुन रहे हो, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो और आप करना चाहते हो, तो आप करोगे। यस, यू आर बिकमिंग ए सक्सेसफुल मैन। रेगुलर टॉक करो अपने साथ, खुद से बातें। यू नो, खुद से बातें करना है ना, एक इंटेलिजेंट पर्सन की पहचान होती है। सो मैंने आपके साथ अफर्मेशंस की नॉलेज शेयर की, एंड पॉजिटिव चीज़ें शेयर करो लोगों के साथ। यूज दिस टेक्निक ऑफ द डे फॉर फ्यू मंथ्स, एंड देन इसके बाद फ्यू मंथ के बाद आपको जो भी रिजल्ट आए, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर यस, मुझे इससे ये चेंजेस मिले, एफर्मेशन से मुझे ये मिला। उसके अलावा जैसा मैंने आपको थॉट चेंज करने का प्रोसेस बताया कि उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है,
और भगवान कभी मना नहीं करते, ये आप ध्यान रखो बस। दे ऑलवेज सेज यस। होगा भाई, सीधी बात है। तूने सोचा है तो होगा, वो कोई नहीं रोक सकता। एंड रिमेंबर, डे 7, आज का दिन याद रखो कि ये चीज आपने डे 7 में सीखी थी। क्योंकि जब आपको फ्यू मंथ्स के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो आप कमेंट तो करोगे ना, इस वीडियो के कमेंट में करना कि आपको क्या सीखने को मिला, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ। व्हेन यू नो सच थिंग्स देन यू अप्लाई। एक्चुअली होता क्या है ना कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, और जिन लोगों को पता होता है इस बारे में वो अप्लाई नहीं करते। आई डोंट नो कि आपको अभी तक इस चीज़ के बारे में पता था या नहीं था, बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको पता था तो भी और नहीं पता तो भी, अब तो आपको पता चल गया ना, तो यूज दीज थिंग्स, अप्लाई करो ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें काम करती है या नहीं करती। एंड अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, मुझे पता है कि आएंगे ज़रूर, अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए तो ये लोगों के साथ भी शेयर करो। दैट मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, दैट मीन्स कि औरों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो शेयर दिस ऑडियो सीरीज यार, आप सब लोगों के लिए ही है। मैंने आपको बताया तो, मेरा कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है, मेरा छोटा सा मिशन है कि जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी नई नई चीज़ें सीखने को मिल सके। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे 1 लाख लोगों का परिवार नहीं चाहिए, मुझे बस है ना 1000 लोगों का परिवार चाहिए जो यार मेरे जैसे ही हो, बस मेरे जैसे ही, सीखने वाले, सिखाने वाले, सिंपल। आई होप कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे, क्योंकि मैं आप सब के लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूँ। एंड आई नो कि अगर आप यहाँ तक इस सीरीज़ को सुन रहे हो तो इतना मुझे पता है कि आपके अंदर भी वो सक्सेस वाली आग ज़रूर है, बस उसको फैलाने की देर है, उसको बुझाने की नहीं, फैलाने की देर है बस, जिससे वो और तेज हो सके, और तेज। अगर आप लोगों के साथ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करोगे तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, किसी भी तरीके से। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप बोल रहे हो, वैसा ही होगा। लास्ट वेबिनार में मैंने एक स्टोरी शेयर की थी कि बाल झड़ने के ऊपर, कि उस पर्सन के बाल झड़ते थे, वो वहाँ पे गया तो उसने अपना नज़रिया तो बदला ना, अपने थॉट तो बदले ना, अपना अफर्मेशन तो बदला ना कि यार मेरे तो बाल आ रहे हैं, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ। और आपने देखा विद इन 1 ईयर, 1 साल से पहले ही उसके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। जो उसके बालों की सेल्स थी, डैमेज सेल्स थी, उन्होंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। किस वजह से? अफर्मेशन, थॉट्स, जो उसने रेगुलर बेस पे सोचा, और सिर्फ सोचा नहीं, उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया, इस वजह से ऐसा हुआ था।
सो अप्लाई दिस टेक्निक्स एंड फिर कमेंट करके बताना, क्योंकि जब ही मजा आए, देखो अभी क्या है ना, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ मुझे उसके रिजल्ट मिले, बट मैं ये चाहता हूँ कि यार ये चीज़ आप भी अप्लाई करो, और जब वो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना तब असली मजा आएगा। तब आप जब कमेंट करोगे ना तब मुझे खुशी होगी कि हाँ यार, जो मैंने आज, सिर्फ मैं आज की बात कर रहा हूँ, कि जो मैंने आज पार्ट 7 बनाया उसमें मैंने एफर्ट डाला, अपना टाइम डाला, उसकी मुझे वैल्यू मिली। मीन्स जो मैंने टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, इस सीरीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया, आज का जो पार्ट 7 है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, उसका मुझे सही रिटर्न मिला। सो डू कमेंट, और अगर इसके अलावा भी आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप वही से कमेंट करो। न्यू विजिटर्स हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलने वाली है आने वाले टाइम में। सो इस चैनल से जुड़े रहिए एंड शेयर दिस वीडियो, हेल्प दोज पीपल जिनको वाकई में ज़रूरत है। एंड मैंने आपको बताया ना, वी आर एंजल्स, हम एंजल हैं। जो हेल्पफुल पर्सन है, जिनको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हम हेल्प करेंगे ना। आप सब, मैं, हम सब मिलके लोगों की हेल्प करेंगे, बट उससे पहले हमें तो उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा ना, ताकि हम लोगों को इंस्पायर कर सके। सो आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर की वो आपको समझ आई होगी एंड आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे। यस, गॉड सेज यस टू मी। भगवान हाँ कहते हैं मुझे। सो I will see you the next audio series part 8. Till the time, share this video, subscribe this channel and comment करते रहो। You go self-made.